गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा कल हमने द सिल्वर बॉक्स स्टार्ट किया था। उसमें मैंने आप लोगों को कैरेक्टर्स के बारे में बताया था कि वो जो कैरेक्टर्स हैं कौन कौन से हैं। इसमें हमारी दो फैमिलीज़ थी, जिसमें एक मिस्टर बार्थविक और मिसेस बार्थविक और उनका बेटा जैक बार्थविक। दूसरी थी जोन्स, मिसेस जोन्स, जेम्स जोन्स, मिसेस जोन्स। ठीक है, ये एक फैमिली। वो जो मिसेस जोन्स हैं वो मिस्टर बार्थविक क्या काम करती है। व्हीलर, मॉर्लो, व्हीलर भी एक मेड सर्वेंट है, मॉर्लो मैन सर्वेंट है। ये लोग भी वहाँ मिस्टर बार्थविक क्या काम करते हैं। मिस्टर बार्थविक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, काफ़ी वेल्दी पर्सन हैं, काफ़ी नामी और विख्यात पर्सन हैं, फेमस व्यक्ति हैं। और इसके बाद हमने देखा था कि रोपर उनका जो डिटेक्टिव है, और रोपर जो उनका लॉयर है और स्नो जो उनका डिटेक्टिव है। लेवेंस एक और फैमिली थी जो मैंने कहा था कि इनके इससे किसी से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उसका केस जब कोर्ट में आता है, सुनवाई होती है, तो वहाँ उसका इम्पोर्टेंस कुछ है। ठीक है, वो कब है वो मैं आपको आगे के लेक्चर में बताऊँगी। और मिसेस सैडन जो इनकी मकान मालकिन है, मिसेस जोन्स की फैमिली की। यहाँ हमने ये किरदार देखे, ये कैरेक्टर्स देखे। अब यहाँ हमारा स्टार्टिंग का जो सीन था वो हमने देखा कि डाइनिंग रूम से शुरू होता है मिस्टर बार्थविक के, जहाँ पर जैक बार्थविक गहरी नींद में सोया हुआ होता है। सुबह वहाँ उनके घर के सर्वेंट्स काम करने आते हैं, झाड़ू पोछा करने के लिए। जो ये आती हैं व्हीलर और मिसेस जोन्स, तो वो हड़बड़ा के उठता है। अब ऐसा था शायद कि वो रात को ज़्यादा ड्रिंक करके आया हुआ, उसे कुछ याद नहीं है, और वो अपनी सफाई देता है कि मैं शायद बिस्तर पे जाना भूल गया होऊंगा। मार्लो जब आता है अंदर, और उस मार्लो के अंदर आते समय ये जब बाहर जाता है तो मार्लो इससे बोलता है मिसेस जोन्स से, जो भी बात होती है कि इसका हर समय का है ना, ये पहली बार है ना आखिरी बार है, ये हर समय ऐसा ही रहेगा। वो जानता है इतने सालों से भी उस घर में काम कर रहा है। तो फिर ये मिसेस जोन्स से उसके हस्बैंड के बारे में पूछता है। वो अपने हस्बैंड के बारे में सब अपनी बताती है, कैसे वो जॉब से हटा दिया गया, और ये सब बातें जब होती हैं तो उतने में मार्लो का ध्यान जाता है कि वहाँ से सिल्वर बॉक्स का जो सिगरेट केस है वो मिसिंग है। वो उसे याद आता है कि रात में ही उसने एशट्रे के पास उसे ट्रे पर रखा हुआ था। ट्रे में 2 अधजली सिगरेट के टुकड़े भी मिलते हैं। अब यहाँ व्हीलर जब मिलती है उससे, तो व्हीलर को जब देखता है तो वो उससे पूछता है कि वो सिगरेट बॉक्स देखे क्या, तो व्हीलर मना कर देती कि नहीं उसने देखे। तो फिर उसको डाउट जाता है मिसेस जोन्स पे। क्यों? क्योंकि वो नई नई लगी हुई नौकरानी होती है और ये दोनों पहले से काम कर रहे होते हैं। तो अब वो मार्लो बोलता है कि वो गायब हो चुका है, और अब यहाँ पर पूछता है कि सुबह कौन था इस रूम में, तो वो बोलती है व्हीलर की मैं और मिसेस जोन्स थे। तो मिसेस जोन्स उतने में, हम वहाँ से अब कंटिन्यू करेंगे। मिसेस जोन्स, आई हैव फिनिश्ड हियर, शैल आई डू द ड्राइंग रूम नाउ। मिसेस जोन्स बोलती है, वो धीरे धीरे बात कर रहे थे, मिसेस जोन्स नहीं सुन पाती है। वो बोलती है मैंने ये रूम तो साफ़ कर दिया है, क्या मैं अब ड्राइंग रूम को साफ़ करूँ। व्हीलर लुकिंग एट हर डाउटफुली, नाउ शी लुक्ड, व्हीलर लुक्ड एट हर डाउटफुली एंड ट्राइड टू से हैव यू सीन। पूछते पूछते वो रुक जाती है। हैव यू सीन, बेटर डू द बुडवाउ फर्स्ट। बुडवाउ मीन्स जो उनका पर्सनल बैठक रूम होती है उसको बोलते हैं बुडवाउ। तो वो पहले पूछना चाहती है हैव यू सीन, उसके मुंह तक आता है लेकिन वो चुप हो जाती है, मिसेस जोन से कुछ नहीं पूछती है, और बोलती है जो मिसेस जोन से पूछा था कि मैं ड्राइंग रूम साफ़ करूँ क्या, तो वो बोलती नहीं तुम जाओ पहले वो निजी बैठक जो है उसको साफ़ करो। मिसेस जोन्स गोज आउट विद पेन एंड ब्रश, वो अपना ब्रश और पेन लेके चली जाती है। मार्लो एंड व्हीलर लुक ईच अदर इन फेस, मार्लो और व्हीलर एक दूसरे को देखते हैं। मार्लो बोलता है इट विल टर्न अप, मतलब वो चीज़ मिल जाएगी, वी विल फाइंड दैट और वी विल गेट दैट थिंग। क्या जो गुम गई है वो क्या है, सिल्वर बॉक्स। व्हीलर हेजिटेटिंग, यू डोंट थिंक शी, वो हिचकिचाते हुए पूछती है कि तुमको नहीं लगता कि वह, अब यहाँ फिर वो बात अधूरी छोड़ देती है। यानी समझने वाली बात है कि ये दोनों डाउट कर रहे हैं मिसेस जोन्स पे। नॉडिंग एट द डोर, दरवाजे की ओर देखते हुए जहाँ से मिसेस जोन्स गई थी। मॉर्लो स्टाउटली, मॉर्लो फॉर्मली बोलता है आई नेवर बिलीव एनीथिंग ऑफ एनीबडी, मैं कुछ नहीं कहता, मैं किसी पे भी किसी चीज़ के लिए बिलीव नहीं करता।
मॉर्लो बोलता है। व्हीलर बोलती है बट द मास्टर विल हैव टू बी टोल्ड, लेकिन मालिक को तो बताना पड़ेगा, बताया जाना चाहिए कि यहाँ से ये चीज़ गायब हुई है। मॉर्लो बोलता है यू वेट अ बिट, थोड़ा रुक जाते हैं, एंड सी इफ़ इट डोंट टर्न अप, देखते हैं यदि नहीं मिलती है तो बता ही देंगे। मॉर्लो की ये राय थी कि यानी उसका ऐसा कहना था कि पहले ढूंढ लेते हैं, यदि वो टर्न अप नहीं होती है यानी वो चीज़ नहीं मिलती है तो फिर बता देंगे। सस्पिशन इज़ नो बिजनेस ऑफ आवर्स, शक करना हमारा काम नहीं, हो बोलता। आई सेट माई माइंड अगेंस्ट इट, मतलब मैं ये सब चीज़ों को करने का इच्छुक नहीं हूँ कि मैं शक करूँ और उससे पूछताछ करूँ या एकदम से बता दूँ, ऐसा नहीं। द कर्टेन फॉल्स, द कर्टेन राइजेज अगेन एट वंस, अब यहाँ पर्दा गिरता है, मतलब आपका एक्ट 1 का सीन 1 खत्म होता है, फिर से तुरंत आपका पर्दा उठता है, तो यहाँ पर एक्ट 1 का सीन 2 स्टार्ट होता है। अब बेटा हमने देखा था कि जो सीन 2 है वो भी वहाँ उनके डाइनिंग रूम का ही है। बार्थविक एंड मिसेस बार्थविक का सीटेड एट द ब्रेकफास्ट टेबल, नाश्ते के टेबल पे दोनों हस्बैंड वाइफ जो एमपी है वो दोनों रिच पर्सन्स बैठे हुए हैं। ही इज़ द मैन बिटवीन 50 and 60, हु मिस्टर बार्थविक, क्वाइटली इम्पोर्टेंट विद बाल्ड फोरहेड, बाल्ड मीन्स विदाउट हेयर, उसका फोरहेड गंजा है वो, एंड पिंस नेज मीन्स ओल्ड फैशन ग्लासेस पहना हुआ है, एंड द टाइम्स इन हिज हैंड। ब्रेकफास्ट की टेबल पे ये ऑब्वियस सी चीज़ है कि न्यूज़पेपर पढ़े जाते हैं चाय के साथ, तो वो न्यूज़पेपर टाइम्स नाम का उसके हाथ में है। शी इज़ लेडी ऑफ नियरली 50, शी मीन्स मिसेस बार्थविक is a lady of near 50, about 50 years age, well dressed with greyish hair, good features अच्छे हैं, and a decided manner में है, confused नहीं है। They face each other, डाइनिंग टेबल पे दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पे आमने सामने बैठे हुए हैं। बार्थविक फ्रॉम बिहाइंड हिज पेपर पढ़ते हुए बोलता है, द लेबर मैन हैज़ गॉट इन एट द बाई इलेक्शन फॉर बार्नसाइड, माय डियर, बार्नसाइड नेम ऑफ द प्लेस, बाई इलेक्शन जो उपचुनाव होने वाले हैं, तो ये बोलता है कि लेबर मैन मतलब सपोर्टर ऑफ द ब्रिटिश लेबर पार्टी, ठीक है, ये जो था ये लिबरल पार्टी का था, और ये लेबर पार्टी जो थी वहाँ से ये बताता है कि एक लेबर मैन खड़ा हुआ है, एक श्रमिक बाई इलेक्शन में खड़ा हुआ है। मिसेस बार्थविक बोलती है अनदर लेबर, फिर से एक मजदूर खड़ा हो गया। आई कांट थिंक व्हाट ऑन अर्थ द कंट्री इज़ अबाउट, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। बार्थविक, आई प्रेडिक्टेड इट, मैंने तो पहले ही कहा था, इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ वास्ट इम्पोर्टेंस, इतना कोई इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है इस मैटर को, हुआ तो हुआ, इलेक्शन में खड़ा हुआ। मिस्टर बार्थविक का ये कहना था। मिसेस बार्थविक, नॉट, हाउ कैन यू टेक इट सो कामली जॉन, जॉन यानी उनके हस्बैंड का नाम, वो बोलती है कि जॉन तुम इस चीज़ को इतनी शांति से कैसे ले सकते हो, टू मी इट्स सिंपली आउटरेजियस, मेरे लिए तो एकदम ये शॉकिंग है, आउटरेजियस मीन्स वेरी शॉकिंग, एंड देयर यू सिट यू लिबरल्स, और तुम लिबरल्स मतलब लिबरल पार्टी के सपोर्टर जो बैठे हुए हो, एंड प्रिटेंड टू एनकरेज दिस पीपल, और तुम लोग इन लोगों को और बढ़ावा दे रहे हो, रोकना चाहिए, कैसे ऐसे कैसे कोई मजदूर ये बाई इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। यहाँ उसकी वाइफ को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है। Now Barthwick says, frowning, the representation of all parties is necessary for any proper reform, for any proper social policy. यहाँ वो बोलता है कि हर पार्टी का प्रतिनिधित्व जरूरी है, किस चीज़ के लिए, किसी भी सोशल रिफॉर्म के लिए, समाज सुधार के लिए, किसी भी समाज के लिए बनाई जाने वाली नीति के लिए हर किसी का पार्टिसिपेशन जरूरी है। तो यहाँ बेटा हम मिस्टर बार्थविक को किस नज़रिए से देख रहे हैं, हमारे लिए क्या उनका एक वो जो इमेज है वो बनती है कि हाँ ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ये हर नए रिफॉर्म को एक्सेप्ट करते हैं, वेलकम करते हैं, हर नई चीज़ को वेलकम करते हैं, ये डरते नहीं हैं कि यदि कोई लेबर पार्टी का खड़ा भी हुआ तो ठीक है, वो इसको अच्छा मान रहे हैं, जबकि उनकी मिसेस जो है मिसेस बार्थविक वो इस चीज़ को अग्री नहीं कर पा रही हैं कि कोई श्रमिक वर्ग का व्यक्ति लेबर पार्टी का लेबर मैन कैसे इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, ठीक है। अब मिसेस बार्थविक बोलती हैं, आई हैव नो पेशेंस विद योर टॉक ऑफ रिफॉर्म, all that nonsense about social policy. We know perfectly well what it is they want. They want things for themselves. Those socialists and labormen are an absolutely selfish set of people. They have no sense of patriotism like the upper classes. They simply want what we have got.
यहाँ वो क्रिटिसाइज़ करती है लेबर मैन को जो खड़ा हो रहा है, या वो वर्ग जो खड़ा कर रहा है उनको, बोलते हैं मुझे तो तुम्हारे जितना ऐसा पेशेंस नहीं है, और ये जो तुम रिफॉर्म की बात करते हैं मुझे इसको सुनने में दिलचस्पी नहीं है, ये सब बकवास चीज़ें हैं, ये सोशल पॉलिसी की जो बातें हैं ये तो पक्के अच्छे से हम जानते हैं कि ये लोग क्या चाहते हैं, ये खुद के लिए चाहते हैं, ये इन लोगों में कोई देशभक्ति वगैरह नहीं है हमारी तरह, अपर क्लासेस की तरह, और वो उनको बस वही चाहिए जो हमको मिला हुआ है, हमें जो सुख सुविधाएं मिली है बस वो चाहते हैं, इसीलिए वो खड़े होते हैं यहाँ इलेक्शन में, जबकि उनको खड़े नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बिल्कुल अपोज करती है मिसेस भारती उस लेबर मैन का बाई इलेक्शन में खड़ा होना। भारती बोलते हैं want what we have got, he stares into space, my dear what are you talking about, with a contortion, contortion मतलब चेहरे को अजीब सा करते हुए बोलते हैं आई एम नो अलार्मिस्ट, मैं यहाँ वो बोलते हैं कि आई एम नो अलार्मिस्ट मीन्स आई एम नॉट अ पर्सन हु टेक्स अननेसेसरी वरीज, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो फालतू की चिंताएं करता रहूँ, तुम ये क्या बात कर रही हो, बकवास कर रही हो। मिसेस बाथवी क्रीम क्वाइट अनएजुकेटेड मैन, यहाँ क्रीम का मतलब क्या है, क्रीम का मतलब ये है कि ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे हुए वो लोग और वो अपने हस्बैंड से पूछ रही है क्रीम चाहिए क्या, मतलब जो भी चाय वगैरह पी रहे हैं उसमें वो पूछ रही है, यहाँ वो उससे कोई रिलेशन नहीं है। क्वाइट अनएजुकेटेड मैन, अब ये किसके लिए बोल रही है, वो जो लेबर मैन खड़ा हुआ है लेबर पार्टी का, वो उनके लिए बोल रही है कि बिल्कुल अनएजुकेटेड पर्सन है। वेट अंटिल दे बिगिन टू टैक्स अवर इन्वेस्टमेंट, ठीक है खड़े होने दो और वेट करते रहो जब तक जब वो खड़े हो जाएंगे, जीत जाएंगे और हमारे इन्वेस्टमेंट पे वो टैक्स लगाना शुरू कर देंगे, जीत के आएंगे तो ऑब्वियसली उनको पावर आएगा, ऐसा उसकी सोच है। आई एम कन्विंस्ड दैट व्हेन दे वंस गेट अ चांस दे विल टैक्स एवरीथिंग, मैं तो बिल्कुल आश्वस्त हूँ यदि एक बार उनको चांस मिला तो हर चीज़ पे टैक्स लगाएंगे। दे हैव नो फीलिंग फॉर द कंट्री, उनको देश के लिए कोई फीलिंग ही नहीं है। यू लिबरल्स एंड कंजर्वेटिव्स यू आर ऑल अलाइक, ये तो तुम लिबरल पार्टी के और जो कंजर्वेटिव पार्टी के ना तुम सब एक जैसे हो। यू डोंट सी एन इंच बिफोर योर नोजेस, तुम्हारे नाक के नीचे क्या हो रहा है तुम लोग देख नहीं सकते। यहाँ वो उसको बोलती है इस टाइप से, यानी वो अपने पति को समझाना चाह रही है कि भाई वो लेबर पार्टी का सदस्य खड़ा हो रहा है लेबर मैन, तो तुम उसको रोको, वो एक बार आ गया यदि सत्ता में या यहाँ पर अपॉइंट हो गया या इलेक्ट हो गया तो वो जीना मुश्किल कर देगा, हर चीज़ पे टैक्स लगाएगा, और तुम कंजर्वेटिव पार्टी के और लिबरल पार्टी के कैसे आराम से बैठे हुए, तुम्हारे नाक के नीचे ये सब हो रहा तुम देख रहे हो। यू हैव नो इमेजिनेशन नॉट ए स्क्रैप ऑफ इमेजिनेशन बिटवीन यू, तुम लोगों को कोई कल्पना तक नहीं है। यू ऑट टू जॉइन हैंड्स एंड निप इट इन द बड, तुमको तो करना ये चाहिए कि तुम कंजर्वेटिव और लिबरल पार्टी के हाथ मिला लो और यही चीज़ को ये वर्स्ट हो इससे पहले इसको यहीं ख़त्म कर दो, रोक दो। निप इट इन द बड का मतलब टू स्टॉप अ बैड सिचुएशन फ्रॉम बिफोर बिकमिंग इट वर्स, यानी किसी भी चीज़ स्थिति को बद से बदतर होने से पहले वहीं रोक देना, उसको बोलते हैं निप इट इन द बड। मतलब ये स्थिति और बुरी हो जाए उससे पहले तुम हाथ मिलाओ, गठबंधन करो और इनको रोको, ठीक है, इनको जीतने से रोको। किसका कहना है? मिसेस बाथविक का। बाथविक बोलते हैं यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, हाउ इज इट पॉसिबल फॉर लिबरल्स एंड कंजर्वेटिव्स टू जॉइन हैंड्स एज यू कॉल इट, तुम जैसा बोल रही हो, तुम बकवास कर रही हो, तुम जैसा बोल रही हो ये कैसे संभव है कि लिबरल और कंजर्वेटिव पार्टी के लोग हाथ मिला लें? इज इट पॉसिबल? दैट शोज हाउ एब्सर्ड इट इज़ फॉर विमेन, यही शो करता है कितनी बेहूद की सोच है तुम लोगों की, औरतों की। व्हाई द वेरी एसेंस ऑफ लिबरल इज टू ट्रस्ट इन द पीपल, लिबरल की यही क्वालिटी है लिबरल पार्टी की कि लोगों पर उसको पूरा विश्वास है। यहाँ अभी भी वो लोगों पे अपना विश्वास भरोसा शो कर रहा है मिस्टर बाथवी कि कोई भी खड़ा हो जाए लेकिन लोग हमको ही जिताएंगे। मिसेस बाथवी नाउ जॉन ईट योर ब्रेकफास्ट, अब वो फेडअप हो जाती, बोलती ठीक है अपना नाश्ता करो। एज इफ देयर वेर एनी रियल डिफरेंस बिटवीन यू एंड द कंजर्वेटिव्स, ऑल द अपर क्लासेस हैव द सेम इंटरेस्ट टू प्रोटेक्ट एंड द सेम प्रिंसिपल्स, ये सब अपर क्लासेस के एक जैसे प्रिंसिपल्स होते हैं, सब एक जैसा। फिर शांति से बोलती कामली, ओह यू आर सिटिंग अपॉन अ वोल्केनो जॉन,
आगाह करती है, चेतावनी देती है, देखो तुम ज्वालामुखी पर बैठे हो, किसी भी तरह वो किसी भी समय ज्वालामुखी फट सकता है। मतलब उसको चेतावनी दे रही है कि यहाँ जो लेबर पार्टी का लेबरमैन खड़ा हो रहा है वो हमको किसी भी वर्स्ट स्थिति में ला सकता है, हम यदि हार गए तो यहाँ वो अलर्ट कर रही है, समझाने की कोशिश करती है। बार्थविक को बोलता है व्हाट, बार्थविक पूछता है, एकदम से वो शॉक हो जाता है जब ये बोलती है कि यू आर सिटिंग ऑन वर्क, यू नो। मिसेस बार्थविक बोलती है आई रेड अ लेटर इन द पेपर यस्टरडे, मैंने कल ही के पेपर में पढ़ा, आई फॉरगेट द मैन्स नेम बट इट मेड द होल थिंग परफेक्टली क्लियर, यू डोंट लुक थिंग्स इन द फेस। कल ही के पेपर में छपा है, मुझे तो उस व्यक्ति का नाम याद नहीं है जिसने वो छापा है, लेकिन ये उससे परफेक्टली क्लियर हो रहा है और तुम चीज़ों को देख नहीं पा रहे हो कि क्या होने वाला है। बार्थविक बोलता है इंडीड हैवीली, हो सकता है, आई एम अ लिबरल, ड्रॉप द सब्जेक्ट प्लीज, लेकिन फिर भी मैं लिबरल हूँ, इसलिए इस विषय को तो अब यहीं छोड़ दो प्लीज़, ये टॉपिक को यहीं ख़त्म करो। लिबरल मतलब उदारवादी, तो दृष्टिकोण भी उदारवादी रखना पड़ेगा, है ना, एटीट्यूड भी लिबरल रखना पड़ेगा, यानी लिबरल सोच रखनी पड़ेगी, यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहा है। मिसेस बार्थविक टोस्ट, मैं फिर बोल रही हूँ, यहाँ पहले क्रीम पूछा, अब टोस्ट पूछ रही है उससे खाने के लिए। आई क्वाइट अग्री विद, क्यों, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट करते हुए बातचीत कर रहे हैं ना, तो बीच बीच में ये सब पूछना उसका बनता है। वो अपने हस्बैंड को नाश्ते के लिए चाय में क्रीम शक्कर जो भी है वो सब पूछ रही। आई क्वाइट अग्री विद वॉट दिस मैन सीज, इस व्यक्ति ने जो लेटर में किया है, लिखा है, उससे मैं बिल्कुल अग्री हूँ। एजुकेशन इज सिंपली रूइनिंग द लोअर क्लासेस, बेटा एजुकेशन से तो हम लोग ये मानते हैं कि लोगों का लेवल ऊंचा होता है, एनहांस होता है ना, इंक्रीज होता है। यहाँ वो क्या बोल रही है, ये एजुकेशन इज सिंपली रूइनिंग द लोअर क्लासेस, सिंपली डिस्ट्रॉइंग द लोअर क्लासेस, लोअर क्लासेस को यहाँ शिक्षा बर्बाद कर रही है। इसका कहने का मतलब यह है कि उन लोगों को अनएजुकेटेड ही रहना चाहिए ताकि वो गुलाम ही रहें, ताकि वह इन लोगों से दबकर ही रहें। लेकिन अब पढ़ लिख कर क्या हुआ है कि वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए हैं और वो इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े हो रहे हैं, जो कि इनके लिए खतरे की बात है, चिंता का विषय, इसलिए वो ऐसा कह रही है। इट अनसेटल्स देम एंड दैट इज़ द वर्स्ट थिंग फॉर अस ऑल। आई सी एन एनॉर्मस डिफरेंस इन द मैनर ऑफ सर्वेंट्स, आजकल के नौकर भी देखो, उनके भी एटीट्यूड में, बिहेवियर में कितना चेंज आ गया है। मैं तो वो भी मुझे डिफरेंस समझ में आ रहा है, पढ़ लिख के ये लोगों के भी दिमाग चढ़ गए हैं, इस टाइप से वो बोलना चाह रही। बार्थविक विद सस्पिशियस एम्फसिस, आई वेलकम एनी चेंज दैट विल लीड टू समथिंग बेटर, मैं हर उस चेंज का स्वागत करता हूँ जो किसी बेटरमेंट के लिए हो। तो यहाँ ये उसकी बात फिर भी नहीं मान रहा है और अपने आप को वाकई में लिबरल प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ इसका बेटा हमको एक फेस दिखाई दे रहा है, ये एक फेस क्या दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ पर जो भी चीज़ें इनके फेवर में बोल रहा है, यानी लेबर मैन जो खड़ा हुआ है, लेबर पार्टी के बारे में, सोशल रिफॉर्मेशन के बारे में और कई ऐसी चीज़ें जिसके बारे में ये सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ हमको एक इसका अच्छा फेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे यहाँ कहीं कहीं पर कि जो मिस्टर बार्थविक है उसका एक फेस ये है, लेकिन उसका एक दूसरा फेस भी है जो हम आगे देखेंगे, इसलिए ये मेरा बताना ज़रूरी है, इन सब चीज़ों का यहाँ बताया जाना ज़रूरी है। और यहीं पर ही लिवेंस का जो एक कोर्ट केस होता है वो भी इसी से रिलेटेड आता है, जिसमें मिस्टर बार्थविक का एक अच्छा फेस उजागर होता है, एक अच्छी चीज़ उजागर होती है। लेकिन यहाँ पर क्या वाकई में वो वैसा ही व्यक्ति था, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, कि वाकई में वो सबके लिए अच्छा सोचता था, रियली वो सोचता था वो लिबरल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब इसकी बात आती है इसके रेपुटेशन की, इसकी फैमिली की, इसके बेटे की, तो यहाँ वही डबल फेस्ड हो जाता है, हिपोक्रेट हो जाता है। बताने का ये मतलब है, इसीलिए यहाँ इतनी चीज़ें उसके बारे में बताई हुई हैं। ठीक है, अब ही ओपन्स अ लेटर, अब वो एक लेटर ओपन करता है। दैट इज दैट अफेयर ऑफ मिस्टर जैक्स अगेन, ये फिर से जैक का कोई इशू है, कोई मुद्दा है, जैक उसका बेटा। हाई स्ट्रीट ऑक्सफोर्ड सर, वी हैव रिसीव्ड मिस्टर जॉन बार्थविक सीनियर्स ड्राफ्ट फॉर 40 pounds। ओह, द लेटर इज टू हिम, अच्छा लेटर उसी के लिए है, मतलब खुद के लिए, जॉन बार्थविक सीनियर, ठीक, 40 pounds का ड्राफ्ट।
वी नाउ एनक्लोज द चेक यू कैश विद अस। अब वो बोलते हैं, वो लिखते हैं यहाँ पर जो लेटर है उसमें लिखा था कि हमने यहाँ एनक्लोज किया, लगाया है, संलग्न किया एक चेक जो आपने हमको दिया था कैश कराने के लिए, विच एज वी स्टेटेड इन अवर प्रीवियस लेटर वॉज नॉट मेट ऑन प्रेजेंटेशन एट योर बैंक। जब आपके बैंक में इसको प्रेजेंट किया गया तो ये बाउंस हो गया। वी आर सर योर्स ओबीडियंटली मॉस एंड सन्स टेलर्स। यहाँ ये कंपनी है जिसने लेटर भेजी, मॉस एंड सन्स टेलर्स नाम की। अब हुआ ये होगा कि वो चेक इशू किया गया और वो चेक बाउंस हो गया। तो यहाँ पर वो लेटर है चेक के नाम का, सॉरी यहाँ लेटर है जैक के नाम का, और इनने खोल लिया खुद का समझकर। अब वो बोलते हैं स्टेयरिंग एट द चेक को घूरते हुए, अ प्रिटी बिजनेस ऑल टुगेदर। वाकई में बहुत अच्छा काम किया इसने। द बॉय माइट हैव बीन प्रोसिक्यूटेड। ये लड़का किसी दिन जरूर अदालत में तो जाएगा ही जाएगा। यहाँ पर वो अपने बेटे के लिए बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि चेक बाउंस होना बहुत अच्छी बात नहीं है। जेल भी हो सकती है, सज़ा हो सकती है, या कुछ जुर्माना लग सकता है, ठीक है, जो भी हो सकता है। मिसेस बार्थविक क्या बोलती है? कम जॉन, यू नो जैक डिडंट मीन एनीथिंग, ही ओनली थॉट ही वॉज ओवर ड्रॉइंग। आई स्टिल थिंक हिज बैंक ऑट टू हैव कैश्ड दैट चेक। दे मस्ट नो योर पोजिशन। यहाँ माता जी अपने बेटे का पूरा पक्ष लेने के लिए हर समय तैयार है ना। मम्मी वो पक्ष ले रही बेटे का, अरे जॉन, जैक ने जानबूझ के थोड़ी ऐसा किया होगा, यहाँ पर उसको थोड़ी पता होगा कि वो ओवरड्रॉ कर रहा है, मतलब पूरा पैसा उसका ख़त्म हो रहा है। बैंक को तो तुम्हारी पोजीशन को समझते हुए उसका चेक को कैश कर देना चाहिए था, ठीक है। यहाँ मम्मी उसका फेवर कर रही है बेटे का। बेटा पूरा बर्बाद, मतलब रईस पिता की बिगड़ी औलाद जिसको बोलते हैं, वो यहाँ जैक है, ठीक है। तो इसका ये तो पहला मैटर आया है, पहला इशू कि चेक बाउंस करवा दिया बच्चे ने और मम्मी उनका पूरा फेवर कर रही हैं। बार्थविक रीप्लेसिंग इन द एनवलप द लेटर एंड द चेक। फिर से डालते हैं वो लेटर और चेक को एनवलप में, जिस एनवलप से निकाले थे। मच गुड दैट वुड हैव डन हिम इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। बहुत अच्छा हुआ इसको तो ना कोर्ट में घसीटा जाए, ऐसे ऐसे काम करता है। ये सपोर्ट नहीं करते अपने बेटे का, मिस्टर बार्थविक सपोर्ट नहीं करते, मम्मी सपोर्ट करती हैं। ये हर समय उसकी हर हरकत से चिढ़ते हैं। रेप्यूटेड पर्सन है, इनका बिल्कुल साफ़ सुथरा काम है, ये ऐसी कोई वर्क नहीं करते। जो इनके बेटे में जितनी बुराइयां हैं इनमें कोई ऐब नहीं है, तो ये चिढ़ते भी हैं उससे। ही स्टॉप्स, अब बोलते बोलते रुक जाते हैं। एज जैक कम्स इन फास्टनिंग हिज वेस्ट कोट, अपना वेस्ट कोट पहनते हुए वो जैक आ रहा है। जब देखते हैं कि वो आ रहा है तो उनका बोलना रुक जाता है। एंड स्टॉन्चिंग अ रेजर कट अपॉन हिज चिन, दाढ़ी बना के आया होगा तो कट लग गया होगा, तो उसका ऐसा करते हुए वो जो बहाव है, ब्लीडिंग है, उसको रोकते हुए, स्टॉन्चिंग मतलब स्टॉपिंग दैट ब्लीडिंग, उसको रोकते हुए रेजर कट की वो नीचे चला आ रहा है। जैक सिटिंग डाउन बिटवीन देम, दोनों मम्मी पापा के बीच में बैठते हुए, एंड स्पीकिंग विद एन आर्टिफिशियल जोबिलिटी, कृत्रिम खुशी जाहिर करते हुए, सॉरी आई एम लेट, माफ़ी मांगता है मैं लेट हो गया। ही लुक्स लगिबरसली, अब वो सीरियसली डिशेस की ओर देखता है। लगिबरसली मतलब सीरियसली एट द डिशेस। टी प्लीज़ मदर, एनी लेटर्स फॉर मी, मम्मी को बोलता है मम्मी मुझे चाय दो, और फिर पूछता है क्या मेरे लिए कोई लेटर है। बार्थविक हैंड्स द लेटर टू हिम, बार्थविक को लेटर वो देता है जो अभी वो पढ़ रहे थे। बट लुक हियर आई से दिस हैज़ बीन ओपन, लेकिन ये क्या, ये तो जैक बोलता है ये तो खुला हुआ है, मतलब वो लेटर किसने खोल दिया था, मिस्टर बार्थविक ने। तो बेटा बोलता है ये ओपन है। आई डू विश यू वुडंट, आपने तो नहीं, ने पिता से बोल रहा है। बार्थविक टचिंग द एनवलप, अब एनवलप टच करते बोलता है आई सपोज आई एम एंटाइटल्ड टू दिस नेम। वो उनको गलतफहमी हुई थी ना, तो वो बोलते कि मुझे लगा कि ये मेरे लिए है इसलिए मैंने खोल लिया। मतलब यहाँ उनको सफाई देनी पड़ रही है बेटे को। बेटे का लेटर खोल लिया तो बेटा पूछताछ कर अपने पिता से, मतलब बिगड़ा हुआ तो वो बहुत ही है। तो यहाँ बातचीत बोलते हैं कि मुझे लगा ये मेरे नाम का है तो मैंने खोल लिया। जैक सर्किली, वेल आई कांट हेल्प हैविंग योर नेम फादर,
वैसे भी मुझे आपका नाम का कोई फ़ायदा नहीं है पिताजी। ही रीड्स द लेटर एंड मटर्स, लेटर पढ़ता है और कुछ बुदबुदाता है। ब्रूट्स, ब्रूट्स मीन्स अनकल्चर्ड पीपल, गंवार कहीं के, मतलब जिन्होंने भी भेजा उनके नाम से। बार्थविक आइंग हिम, बार्थविक उसको आँख दिखाते हुए बोलता है, यू डोंट डिजर्व टू बी सो वेल आउट ऑफ दैट, तुम डिजर्व नहीं करते कि तुम ऐसा बोलो उन लोगों को। जैक बोलता है, हैवेंट यू रैग्ड मी इनफ डैट, क्या आप मुझे बहुत ज़्यादा नहीं डांट चुके हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डांटते हैं, इंसल्ट नहीं करते आप मेरी। मतलब ये ब्रूट्स बोल रहा है उन लोगों के लिए, तो यहाँ पिता उसको डांट रहे हैं कि तुमको अधिकार नहीं है, तुम इस लायक नहीं है कि तुम उनको ब्रूट्स बोलो जिनका भी लेटर आया। जैक बोलता है कि आप मेरी इंसल्ट नहीं करते हर बार, उसको इंसल्ट लगती है अपनी। मिसेस बार्थविक फिर फेवर करती, येस जॉन लेट जैक हैव हिज ब्रेकफास्ट, हाँ जॉन उसको पहले नाश्ता करने दो। बार्थविक, इफ़ यू हैडंट हैड मी टू कम टू वेयर वुड यू हैव बीन, बार्थविक फिर डांटते हैं, यदि तुम इस घर में नहीं जन्म लेते तो पता नहीं तुम कहाँ होते। इट इज़ द मियरेस्ट एक्सीडेंट, सपोज यू हैड बीन द सन ऑफ अ पुअर मैन और अ क्लर्क, मान लो तुम किसी पुअर मैन और क्लर्क के यहाँ होते तो यहाँ उनका डांटने का मतलब ये है कि जो 40 पाउंड्स जो थे वो पूरे बंदे ने ख़त्म कर दिया। 40 पाउंड्स बहुत होते हैं, उसको जो पॉकेट मनी मिलती थी वो भी ख़त्म कर दिया, और वो जो भी चेक था वो बाउंस हो गया। तो यहाँ उसके लिए चिढ़कर बोल रहे हैं कि तुम मान लो तुम किसी गरीब घर में किसी क्लर्क के यहाँ पैदा होते तो पता नहीं क्या होता। ऑब्टेनिंग मनी विद अ चेक यू न्यू योर बैंक कुड नॉट मीट, इट माइट हैव रूइंड यू फॉर लाइफ, ये इस तरीके से चेक का बाउंस हो जाना तुम्हारी पूरी लाइफ को बर्बाद कर सकता है। I can't see what is to become of you if these are your principles, तुम्हारे ऐसे ही आदर्श रहे, ऐसे ही उसूल रहे तो पता नहीं तुम्हारा क्या होने वाला है। I never did anything of the sort myself, मैंने ऐसा अपनी लाइफ में कभी नहीं किया जो ये तुम कर रहे हो। बहुत डांटता है उसको। जैक, I expect you always had lots of money, if you have got plenty of money of course, मुझे लगता है कि आपको बहुत पैसा मिलता रहा था, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपके पास बहुत पैसा रहा होगा। यदि आपको बहुत पैसा मिलता, ऑफ कोर्स प्लेंटी ऑफ मनी, आपके पास पैसा था, तो अब उसकी बात अधूरी रह जाती है। बार्थविक बोलते हैं, ऑन द कॉन्ट्ररी आई हैड नॉट योर एडवांटेजेस, बेटा जो तुम बोल रहे हो उसके विपरीत मेरे पास ये सुख सुविधाएं नहीं थी जो मैं तुमको दे रहा हूँ। माई फादर केप्ट मी वेरी शॉर्ट ऑफ मनी, मेरे पिता ने मुझे बहुत कम पैसे दिए, मनी से शॉर्ट रखा है मुझे, यहाँ उसके पिता उसको बोलते हैं। यानी बेटे को लगता है कि इसके पिता को बहुत पैसे मिलते रहे होंगे तभी उनने कोई ऐसी हरकत नहीं की है, लेकिन पिता बोलते हैं इसके उलट मुझे ऐसी कोई सुख सुविधाएं नहीं थी जितनी तुमको मिली हुई है, मैंने तुमको बहुत सुविधाएं दी हैं बेटा। जनरली ऐसे ही होता है, जनरेशन गैप होता है, आने वाली जनरेशन समझते हैं हमारे पूर्वज बहुत अच्छे रहे, पूर्वज बोलते हैं नहीं हम तुमको बहुत अच्छे से रख रहे हैं, और ये ही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चलते रहता है। तो बेटा आज इस लेक्चर में मैं यहीं तक समझा रही हूँ, आज स्टॉप करती हूँ, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय।